गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था और मैंने आप लोगों को हार्ट का साइज और वेट वगैरह के बारे में ब्रीफ किया था और एक होमवर्क दिया था कि जो मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसको आपको पढ़ना था। ठीक है, तो आई होप कि यू हैव डन योर होमवर्क बिकॉज वी विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टुडे. Okay, so today I'll be explaining the internal structure of the heart. This same diagram I have explained you in the last class also. ठीक है, तो थोड़ा सा एक रिवीजन बस है जो हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट जो है, ये कम्प्लीटली मसल्स का बना हुआ होता है. ठीक है, और 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, 4 चेम्बर्स यहाँ हमको दिख रहे हैं. राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो है वो राइट हैंड साइड पे है, हार्ट के राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी है. एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सिमिलरली दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड द बॉडी. ठीक है, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो जो राइट पार्ट होता है हार्ट का वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है और लेफ्ट पार्ट जो होता है हार्ट का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में डील करता है. ठीक है, ये जो था बेसिक था, ये मेरे ख्याल से सभी को याद होगा. ठीक है, अब राइट हार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारे बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो जो है राइट साइड को एंटर करता है. ठीक है, और जो हमारे बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में से प्रोड्यूस होता है वो लेफ्ट साइड के थ्रू रन करता है. ठीक है, अब चारों चेम्बर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चारों चेम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं डिविजन्स या सेप्टम. ठीक है, ये जो डिविजन्स या ये जो सेप्टम्स होते हैं ये चारों चेम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट करके रखते हैं. इससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स नहीं होता है और हमारे हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन पाता है. ठीक है, अब अगर हम लोग सेप्टम के बारे में बात करें तो ये जो दोनों राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच का जो सेप्टम है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर आर्टीरियल सेप्टम. ओके, दिस इज नोन एज इंटर आर्टीरियल सेप्टम. ओके, दिस इज द ओवर हियर आई एम नंबरिंग इट एज नंबर 1. ठीक है, तो दिस इज द इंटर आर्टीरियल सेप्टम. इंटर आर्टीरियल सेप्टम जो है वो दोनों ऑरिकल्स को सेपरेट आउट करके रखता है. ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग अब राइट हार्ट के बारे में बात करें, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करें तो राइट ऑरिकल में आप लोग देख सकते हो दो मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं, लेबल किए हैं, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा. दोनों का फंक्शन आप लोगों को पता होगा कि सुपीरियर वीना कावा जो है वो हमारे ब्रेन और हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब शोल्डर्स के ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, वहां से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट तक लाने का काम होता है सुपीरियर वीना कावा का. और जो हमारे शोल्डर्स से नीचे की जितनी भी बॉडी होती है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम होता है इंफीरियर वीना कावा का. ठीक है, अब ये जो सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं एक्स्ट्रा मेंशन करूंगी लास्ट क्लास से, वो ये है कि इंफीरियर वीना कावा जो है, इंफीरियर वीना कावा पे एक वाल्व होता है जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है. ठीक है, लेकिन ऐसा ही एक वाल्व जो है वो सुपीरियर वीना कावा में नहीं रहता. क्यों नहीं रहता? क्योंकि भाई सुपीरियर वीना कावा ऑलरेडी ग्रेविटी के अलोंग काम कर रहा है, ऑलरेडी ग्रेविटी के हिसाब से काम कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक हार्ट तक ब्लड लाने का काम कर रहा है. तो यहाँ पे ब्लड के बैक फ्लो का चांस जो है वो नहीं होता है, इसीलिए सुपीरियर वीना कावा में कोई भी वाल्व नहीं है. लेकिन इंफीरियर वीना कावा जो है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसीलिए इंफीरियर वीना कावा जो है इसमें एक वाल्व की ज़रूरत होती है. और यहाँ पर इंफीरियर वीना कावा पे जो वाल्व होता है इस वाल्व को हम लोग कहते हैं यूस्टेशियन वाल्व.
ठीक है। इंफीरियर वीना कावा पे जो वाल्व होता है, इस वाल्व को हम लोग कहते हैं यूस्टेशियन वाल्व। ठीक है। अब सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के अलावा, ठीक है, एक और ओपनिंग जो है वो यहाँ पर ओपन होती है राइट ऑरिकल में। दिस ओपनिंग, ओके, दिस ओपनिंग ओवर हियर, this is number 2, I am labeling it as number 2. This opening, this is known as the coronary sinus. Okay, this opening it is known as the कोरोनरी साइनस। ठीक है। अब ये जो कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस में भी एक वाल्व होता है, एक और वाल्व प्रेजेंट है, तो मैं इसको कोरोनरी साइनस के साथ में ही लिख रही हूँ। कोरोनरी साइनस में जो वाल्व होता है, इट इज नोन एज द थीबैशियन वाल्व। ओके, कोरोनरी साइनस में जो वाल्व होता है, इट इज नोन एज द थीबैशियन वाल्व। ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या क्या ओपन हो रहा है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और कोरोनरी साइनस। ठीक है। अब राइट ऑरिकल जो है वो राइट वेंट्रिकल से कैसे कनेक्टेड रहेगा? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो वाल्व्स के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब वाल्व के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे वाल्व्स जो है वो हमको हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट मिलेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो है वो भी वाल्व से कनेक्टेड है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो भी वाल्व से कनेक्टेड है। ठीक है। अब जो लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में दो ओपनिंग्स होती हैं, दो नहीं बेसिकली 4 ओपनिंग्स होती हैं, क्योंकि चारों हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते तो हम लोगों ने 2 ही शो किए हैं। तो पल्मोनरी वेन्स के 4 ओपनिंग्स जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होते हैं। ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के 4 ओपनिंग्स जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होते हैं। अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में किससे कनेक्टेड होता है? अगेन एक वाल्व से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अगेन ये जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से एक और जो वाल्व है, एक और जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। एक पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होकर के ऊपर की तरफ बढ़ती है और इमीडिएटली जैसे ही ऊपर बढ़ती है वो तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा ब्रांच होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट लंग में लेके जाती है और राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग में लेकर के जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए या रीऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल पे आए, मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट ऑरिकल पे 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो आकर के ओपन होते हैं। अब ये पल्मोनरी वेन्स आते कहाँ से हैं? ये पल्मोनरी वेन्स आ रहे हैं लंग्स से, जो कि लंग्स के पास से रीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आते हैं। तो रीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आने का काम पल्मोनरी वेन्स का होता है। 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं जो लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होते हैं। अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में एक वाल्व से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और मेजर आर्टरी जो है ओपन होती है, ओरिजिनेट होती है। दिस मेजर आर्टरी इज नोन एज द एओर्टा। ठीक है। अब एओर्टा का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको पूरी बॉडी के पार्ट्स तक सप्लाई करने का काम होता है एओर्टा का। ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएशन जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में नहीं बताया था। ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में बताना उतना ज़रूरी नहीं था। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, एओर्टा जो होता है वो इस तरीके से एक आर्च बनाता है, मतलब कि ऊपर निकल करके इस तरीके से मुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग एओर्टिक आर्च बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो एओर्टिक आर्च होता है, ठीक है, दिस इज 3rd नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है। दिस इज द एओर्टिक आर्च। अब एओर्टिक आर्च है, इसमें से और भी दूसरी आर्टरीज जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं सो दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी को सप्लाई किया जा सके। ठीक है। तो 3 नई चीजें जो है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है।
तीन जो नई आर्टरीज हैं वो एओर्टा से जो है ओरिजिनेट होती हैं। मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ, दिस वन इज 4th, दिस वन इज 5th एंड दिस वन इज 6th। ठीक है, तो 3rd तक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 4th, 5th और 6th को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, 4th नंबर पे वी आर हैविंग द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो है ये हमारे गर्दन और ब्रेन पर जाती है। ठीक है, 5th नंबर पे वी आर हैविंग द कैरोटिड आर्टरी, ये भी हमारे ब्रेन तक जाती है कैरोटिड आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी जो है उसको मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि कान के पीछे आप लोग एक आर्टरी के पास जो है अपना हार्ट बीट को फील कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आर्टरी हमारे कान के पीछे है दैट इज द कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, देन 6th वी आर हैविंग द लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो एओर्टिक आर्च है। ठीक है, एओर्टिक आर्च से 3 मेन आर्टरीज और ओरिजिनेट होती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये जो आर्टरीज होती हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। ठीक है, अब हमारी जो हार्ट की वॉल है, ठीक है, हमारे जो हार्ट की वॉल है क्योंकि वो कम्प्लीटली कार्डियक मसल से बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स से बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं, एक जाली बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि हार्ट तक ब्लड की सप्लाई जो है, अब हार्ट भी मसल है, उसको भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्लड चाहिए। ठीक है, तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स का डेंस नेटवर्क होता है ये इंश्योर करता है कि हार्ट तक जो है ब्लड ज़्यादा अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, और इससे एक और फायदा क्या होता है कि हार्ट के अंदर जो इम्पल्सेस जाते हैं, इम्पल्सेस जो हैं वो भी बहुत क्विकली जनरेट हो पाते हैं और हार्ट के बाकी पार्ट्स तक पास ऑन हो पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डेंस नेटवर्क होता है नर्व फाइबर्स का भी और ब्लड वेसल्स का भी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वाल्व्स पे। ठीक है, जो वाल्व्स हम लोगों ने बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स होते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। तो जितने वाल्व्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े हैं उससे 2-4 वाल्व्स जो हैं और हमको एक्स्ट्रा अभी इस साल पढ़ने हैं। ठीक है, 2 तो हमने यहाँ पे पढ़ ही लिए, एक जो है यूस्टेशियन वाल्व था जो कि इंफीरियर वीना कावा पे था, और यहाँ पे जो कोरोनरी साइनस था वहां पे एक थिबेशियन वाल्व था। तो ये 2 वाल्व्स तो एक्स्ट्रा हम लोगों ने पढ़ ही लिए। अब हम लोग आते हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उस पे आते हैं। ठीक है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं, कस्प का मीनिंग होता है फ्लैप, कस्प जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है फ्लैप। तो 3 कस्प्स हैं, 3 फ्लैप्स हैं यहाँ पे, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो कस्प्स या ये जो फ्लैप्स हैं, ठीक है, ये किस तरफ पॉइंटेड होते हैं, ये नीचे वेंट्रिकल की तरफ इस तरीके से पॉइंटेड होते हैं। तो जब ब्लड फ्लो होने वाला रहता है तो इस तरह से ओपन होते हैं, और जब ब्लड का फ्लो हो जाता है तो इमीडिएटली क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो ओरिएंटेशन है वो नीचे वेंट्रिकल की तरफ रहता है। तो इनको इनकी पोजीशन पे मेंटेन करके कौन रखता है, इनको इनके पोजीशन पे स्टेबल कौन रखता है, तो ये जो फ्लैप्स होते हैं ना, फ्लैप्स के नीचे, ठीक है, फ्लैप्स के नीचे टेंडन जो होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टेंडन्स, ठीक है, टेंडन्स से बने हुए कुछ कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंडन से बने हुए कॉर्ड्स होते हैं ये फ्लैप्स को अपनी जगह पे स्टेबल करके रखते हैं, अपने पोजीशन, उनके पोजीशन पे उनको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंडन्स से बने हुए कॉर्ड्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉर्डी टेंडाइनी। ठीक है, कॉर्डी टेंडाइने हम लोग इनको बोलते हैं, और ये जो कॉर्डी टेंडाइने होते हैं ये फ्लैप्स को अपने पोजीशन पे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पे आते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व है। तो बाइकस्पिड मतलब यहाँ पे 2 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, ये दोनों जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है इनको हम लोग कहते
हैं आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि इनको हम लोग कहते हैं एवी वाल्व। एवी वाल्व आर्टीरियो वेंट्रिकुलर मतलब कि आर्टरी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, शॉर्ट में एवी वाल्व बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी वाल्व्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एसएल वाल्व। एसएल वाल्व का फुल फॉर्म क्या है? एसएल वाल्व का फुल फॉर्म है सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, अब ये सेमी लूनर वाल्व जो है ये कहाँ कहाँ होता है? सेमी लूनर वाल्व जो है वो यहाँ पर रहता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, राइट पल्मोनरी आर्टरी में, एंड देन वी ऑल्सो हैव देम इन द एओर्टा। ठीक है, तो सेमी लूनर वाल्व जो होते हैं वो ऐसे कप शेप के, हाफ मून टाइप के शेप के सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं। ठीक है, तो इनका ओरिएंटेशन कहाँ होता है? इनका ओरिएंटेशन होता है टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है यहाँ से निकल के यहाँ जाना है, तो इनका ओरिएंटेशन जो है उल्टा रहता है, टुवर्ड्स द बॉडी रहता है। और ये कप के शेप के होते हैं सेमी लूनर वाल्व, और ये सेमी लूनर वाल्व जो है ये भी ब्लड के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसको रेगुलेट करते हैं। तो मतलब जो एवी वाल्व और एसएल यानी कि सेमी लूनर वाल्व होते हैं, ये दोनों ही वाल्व्स का काम क्या है कि ब्लड के फ्लो का जो डायरेक्शन है, जो कोर्स है, उसको रेगुलेट करना और ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ये काम होता है एवी और एसएल वाल्व का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट पे। हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसे और क्या होता है? ठीक है, तो आई होप कि ये जितनी भी लेबलिंग मैंने बताई है आप लोगों को, इस लेबलिंग को आप लोग नोट करोगे। ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों को हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक डायग्राम भी सेंड करूंगी साथ में, तो उसमें जो है आप लोगों को और चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर लेबलिंग जो है उसको रब कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अब पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट में पंपिंग एक्शन होता कैसे है? ठीक है, हार्ट क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, तो उसका कंटिन्यूअसली काम करना बनता है, क्योंकि अगर हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड को तो हमारी बॉडी तक ब्लड सप्लाई बनेगी कैसे? ठीक है, अब हार्ट मसल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली जो है बीट करते जाते हैं, कंटिन्यूअसली जो है इम्पल्सेस जनरेट करते जाते हैं, और ये जो इम्पल्सेस हैं, इन इम्पल्सेस की वजह से हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और ये जो रिलैक्सेशन होता है, इनके वजह से हमारे हार्ट के थ्रू जो है ब्लड पंप होता है हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स पे। ठीक है, अब जब कभी भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं सिस्टोल। Contraction of the heart is known as the systole, and relaxation of the heart is known as the diastole. ठीक है, contraction of the heart is known as the systole and relaxation of the heart is known as the diastole. ठीक है, अब ये सिस्टोल और ये डायस्टोल, ये दोनों चीजें मिलाकर के क्या बनाती हैं? हमारा हार्ट बीट बनाती हैं। कैसे बनाती हैं उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन इज द सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज द डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर के बनाते हैं हमारी हार्ट बीट। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट में, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होने के लिए कुछ तो स्टिमुलस की जरूरत होगी भाई, कुछ तो एक्साइटमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं हमारे हार्ट में जो कि हमारे हार्ट में एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब सेल्फ एक्साइटेशन हमारे हार्ट में प्रोड्यूस करने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली दो लोकेशंस पर होते हैं। ठीक है,
ठीक है। एक्साइटेशन प्रोड्यूस करने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे हार्ट में दो जगह पर होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होते हैं? बेसिकली ये जो दो टिश्यूज होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं SA नोड, ठीक है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं AV नोड। दो नोड्स हैं हमारे पास, SA नोड और AB नोड, ठीक है। SA नोड जो है वो कहाँ होता है? राइट ऑरिकल जो है, राइट ऑरिकल की ये जो लैटरल वॉल होती है, साइड की जो वॉल होती है, यहाँ पर SA नोड प्रेजेंट होता है। और ये जो AV नोड है ना, ये AV नोड जो है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम होता है, ठीक है। ये जो AV नोड है ये कहाँ रहता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है? साइनो एट्रियल नोड। और AV नोड का फुल फॉर्म क्या है? एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड, ठीक है। ऐसे नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड और AV नोड का फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ऐसे नोड जो होता है इसका काम क्या होता है? ऐसे नोड जो है ये बेसिकली इसका साइज होता है 0.3 mm होता है, राइट ऑरिकल की लैटरल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। उसके अलावा ऐसे नोड जो होता है, ऐसे नोड का काम क्या होता है? ऐसे नोड का काम होता है इम्पल्सेस को जेनरेट करना, इम्पल्सेस को क्रिएट करना, ठीक है। तो इम्पल्सेस को क्योंकि जेनरेट करता है, इम्पल्सेस को क्रिएट करता है, और एक रिदम जो होती है हार्ट बीट की रिदम को क्या करता है? जेनरेट करता है। इसीलिए जो ऐसे नोड होता है इसको हम लोग कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब ऐसे नोड ने इम्पल्स तो जनरेट कर दिया और पेस जो है उसको जनरेट कर दिया, तो उस पेस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ठीक है, उस पेस को मेंटेन करने का काम जो है AV नोड करता है। इसीलिए AV नोड को हम लोग पेस सेटर बोलते हैं। तो ऐसे नोड इज नोन एज द पेस मेकर एंड AV नोड इज नोन एज द पेस सेटर। तो ऐसे नोड का फंक्शनिंग एरिया कहाँ कहाँ रहता है? ऑल अलोंग द राइट ऑरिकल अप टिल द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, यहां तक ये पूरा एरिया जो है ऐसे नोड के एक्शन का होता है। तो ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं ये इस पूरे एरिया तक जाते हैं। अब AV नोड के काम करने का एरिया कहाँ तक है? ठीक है, AV नोड जो है वो क्या करता है, उसमें से ऐसे कुछ बंडल्स निकलते हैं नर्व फाइबर्स के, ठीक है, और ये जो बंडल्स हैं ये इस तरीके से पूरे राइट वेंट्रिकल के आसपास, राइट वेंट्रिकल के अंदर इस तरीके से जाते हैं। और AV नोड जो है उसी से एक और ब्रांच निकलती है, और ये जो ब्रांच है ये ऑल अलोंग द हार्ट, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पूरे चारों तरफ जो है इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो ये जो AV नोड होता है, AV नोड से ये जो नर्व फाइबर्स का बंडल निकल रहा है, ठीक है, ये जो नर्व फाइबर्स का बंडल निकलता है इसको हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और बंडल ऑफ हिस जो है वो कुछ समय के बाद जाकर के लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस जो है ऑल अलोंग द वेंट्रिकल जाती हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे ये जो नर्व फाइबर्स के आप लोग जो ब्रांचेस देख रहे हो, ठीक है, ये जो नर्व फाइबर के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, ये नर्व फाइबर के ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं पर्किंज फाइबर्स। These are known as the Purkinje fibers, ठीक है। तो this is the AV node, this is the SA node, this is the bundle of his। बंडल ऑफ हिस जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट साइड जाता है, एक राइट साइड जाता है। और ये जो नर्व फाइबर्स के छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, दीज फाइबर्स आर नोन एज द पर्किंज फाइबर्स। तो ऐसे नोड का काम क्या है? पेस को क्या करना? इनिशिएट करना, ठीक है, और उस पेस को पूरे हार्ट में
मतलब जनरेट करने का या पूरे हार्ट में जो स्प्रेड करने का काम है वो कौन करता है, एवी नोड करता है। तो जब ऐसे नोड इनिशियली ऐसे नोड काम करना स्टार्ट करता है, जब ऐसे नोड अपने आप से एक्साइट होता है, अपने आप से इंपल्सेस प्रोड्यूस करता है, तो वो इंपल्सेस जो है वो किसको अफेक्ट करती हैं, वो इंपल्सेस अफेक्ट करती हैं एवी नोड को। फिर एवी नोड अपना काम करना स्टार्ट करता है और उसके बाद ये सारे इंपल्सेस जो हैं फिर ये वेंट्रिकल तक जाते हैं। तो इनिशियली इंपल्सेस स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ऑरिकल से स्टार्ट होते हैं, फिर एवी नोड के वजह से, ठीक है, एवी नोड के इन्फ्लुएंस में आके ये सारे इंपल्सेस जो हैं ये वेंट्रिकल्स तक जाते हैं और बाद में फिर वेंट्रिकल्स अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोड जो होता है ये कम से कम 70 to 75 इंपल्सेस पर मिनट जनरेट कर सकता है। कितने, 70 to 75 इंपल्सेस पर मिनट जनरेट कर सकता है ऐसे नोड, ठीक है। और फिर ये जो इंपल्सेस हैं इसको हार्ट के बाकी पार्ट्स तक कंडक्ट करने का काम कौन करता है, एवी नोड करता है, ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि हार्ट के अंदर जो इंपल्सेस हैं, जो बीटिंग है वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हार्ट की बीटिंग जहां पर स्टार्ट होती है वैसे ही हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है वो भी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगी तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ऐसे नोड और एवी नोड का जो फंक्शनिंग है इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, डायग्राम भी भेजूंगी मैं साथ ही आपको, तो आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन जो है इस टॉपिक में आएगा। अंटिल देन इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।